दोस्तों, जब आप कुर्ती की कटिंग करते हो तो क्या आपके सामने भी आती हैं ये दिक्कतें? कंधों का गिरना, बाजू में फुग्गा बनना, कमर के पास सीधी फिटिंग आना और गले का पीछे जाना। तो आज के बाद आपकी ये सभी प्रॉब्लम सोल्व होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे। साथ में जो कुर्ती आप बनाएंगे इस तरह से, तो आपकी 100% परफेक्ट फिटिंग आएगी, इसकी हमारी गारंटी है। पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं यहाँ पर, उसको आप मिस बिल्कुल भी ना करें। तो आज की वीडियो में मैं मैत्री स्वागत करती हूँ आपका मैत्री बुटीक में। हमने यहाँ पर लिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, ये कुर्ती जिसकी हम कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आप जो भी कुर्ती लें उसका मेज़रमेंट आपको चाहिए, तो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। जो फ्रंट वाला पार्ट है हम उसकी सबसे पहले कटिंग करेंगे। जब भी हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क होता है तो उसके लिए हमें फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो अलग अलग ही करनी चाहिए। सबसे पहले अपना जो भी फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। एक एक करके आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे और आपको टिप्स भी ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट टिप्स है हमारे यहाँ पर, सबसे पहले आपको करनी होगी अपने जो नेक है उसकी सेटिंग। तो यहाँ से देखिए, जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसको इक्वल कीजिए, यानी कि जो चौड़ाई है गले की दोनों साइड ही इक्वल आनी चाहिए। तो आप हाथ से इस तरह से महसूस करके इसको सबसे पहले इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ना, इस तरह से पिन्स या फिर निडल्स आपको लगानी है, ताकि जहाँ पर ये है वहीं पर बना रहे। साथ ही मेरा जो फैब्रिक है आज ये फियोना फैब्रिक है, जो बहुत ही मुश्किल से कटिंग में थोड़ा आता है, तो इसलिए हमें कॉटन पर आप अगर ना लगाएं तो भी चलता है, लेकिन शिफॉन पर या इस तरह के फैब्रिक पर आपको इस तरह से पहले ही पिन्स लगा लेनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये पिन्स लगाना। तो इस तरह से 4 से 5 पिन आप इस तरह से इसमें अटैच कर दीजिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पर नेक से। नेक से हमें अपनी लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। हमारी जो लंबाई है कुर्ती की वो रेडी करनी है 38, लेकिन हमारे नीचे बॉर्डर है तो बॉर्डर को हम बाद में कट करके लगाएंगे। तो यहाँ पर आप जितना भी है उतना ले लेते हैं अभी के लिए। वैसे आपको जो आपकी लंबाई है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, 2.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। तो यहाँ पर मैं 41 इंच है तो इसको अभी के लिए इतना ही रख लेती हूँ। 38 रेडी करना है तो 3 इंच एक्स्ट्रा हमने इसको ले लिया है। बात करते हैं गले की। तो गले का ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो गला है हमारा वो दिया हुआ है 7 इंच में और हमें रेडी करना है 6.5। तो आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा, तो ये ईजिली हमारा रेडी हो जाएगा। लेकिन सभी में ऐसे नहीं आता है, किसी में छोटा है तो किसी में बड़ा है। अगर नेक हमारा छोटा है तो पहले ही आपको इस तरह से अपने इंची टेप को अपने गले से ऊपर से मार्किंग करना शुरू करना है, ताकि आपका गला है वो अच्छे से बन सके। अगर देखिए इस तरह से छोटा गला होगा और हम यहाँ से मार्किंग कर देंगे तो गले के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बन जाएगी बनाने के लिए, और हमारा गला नीचे तक बनाना पड़ेगा, जिससे हमारी एम्ब्रॉयडरी वो भी कट जाएगी। तो इस बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं। अब मार्किंग करते हैं अपने शोल्डर के लिए। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर लिया है 6 इंच। ये हमारा जो रियल शोल्डर था वो 14 इंच था, तो उसे 2 इंच कम यानी कि 12 इंच, और उसका आधा करेंगे तो 6 इंच। इस तरह से हमने लिया है। बाकी इसके लिए हमने स्पेशल चार्ट भी बनाया हुआ है सभी साइज़ के लिए, वो वीडियो आप हमारा देख सकते हो, नीचे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर अपनी मार्किंग कर दीजिए। ये हमारी बिना कॉलर वाली कुर्ती है दोस्तों, तो इस तरह से लेना है, लेकिन कॉलर वाले के लिए शोल्डर अलग से आपको लेना होता है। जो ऊपर से हमारी मार्किंग थी सेम यहाँ पर 6 इंच पर यहाँ पर भी मार्किंग आप कर दीजिए और यहाँ पर इसको मिला दीजिए। अब अपने आर्म होल के लिए हमें मार्किंग करनी होगी, वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये मार्किंग भी हमारी हो गई है। अब जो आर्म होल आपका होता है वो आपको ब्रेस्ट साइज का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 पार्ट आपको लेना है। हमारे यहाँ पर जो ब्रेस्ट साइज था वो था 34 इंच, तो उसका 5वां हिस्सा यानी कि करीबन मेरा हो जाएगा यहाँ पर 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम यहाँ मार्क कर लेंगे। वैसे शॉर्ट ट्रिक से आप इसको देखें तो ये हम लेते हैं अपने शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा। शोल्डर हमने 6 इंच लिया था, तो आधा इंच ज़्यादा हमने यहाँ पर अपने आर्म होल को ले लिया है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बेसिक हैं। यही वो छोटी छोटी टिप्स है दोस्तों जो बहुत काम आती हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे 13, 14 और 15। इस तरह से मार्किंग करते हैं अपनी हिप्स के लिए, यानी कि जहाँ पर हमें अपनी आई बनानी है। यहाँ पर जो हम मार्किंग करने वाले हैं वो करेंगे 14.5 कर।
अगर आपका जो हाइट है वो कम है तो आप 13 तक भी कर सकते हो और मैक्सिमम ये 15 तक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप मार्किंग कर लेंगे, अपने वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है यानी कि कमर के लिए, तो यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 6 इंच एक नॉर्मल साइज है। हैवी ब्रेस्ट के लिए आप इसको 6.5 से 7 भी ले सकते हो, लेकिन 34 एक नॉर्मल ब्रेस्ट है तो इसके लिए हम 6 इंच तक ले सकते हैं। बाकी 30, 32, 28 को आप 5.5 तक भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो है फिटिंग। और ये फिटिंग का मेथड बहुत ही परफेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो हमारी फिटिंग थी वो थी 34, यानी कि ब्रेस्ट साइज 34 था, तो 2 इंच इसमें लूजिंग डालनी है, 36 हो जाएगा। तो उसका 1/4 ले लेंगे, 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9 इंच। 36 का 1/4 पार्ट लेंगे जो कि हो जाएगा 9 इंच। सेम देखिए आपको यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो वेस्ट में आपको लूजिंग डालनी होगी 1.5 इंचेस। हमारा जो वेस्ट साइज है वो था 28.5, इसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 का 1/4 होगा 7.5 इंचेस। अब सेम आपको हिप में करना है। हिप्स में आपको लेनी है 2 इंच लूजिंग। जो हमारी हिप्स थी यहाँ पर वो थी 34 इंच, तो 34 में हम 2 इंच जब लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंच, और उसका 1/4 लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। ब्रेस्ट में 2 इंच, वेस्ट में 1.5 और हिप में 2 इंच आपको लूजिंग डालनी है। अब देखिए इन तीनों को आपस में मिलाना, सीधा मिलाना नहीं है, यानी कि एकदम स्ट्रेट इनको नहीं मिलाना है। अगर आपको फिटिंग चाहिए आपको क्या करना होगा, 1 इंच इस तरह से सीधी लाइन लगाइए ब्रेस्ट में नीचे की तरफ, और 1 इंच वेस्ट में लगाइए सीधी लाइन नीचे की तरफ, और हिप में ऊपर की तरफ लगाइए सीधी लाइन 1 इंच में ही ऊपर की तरफ। ये था सबसे ज़्यादा परफेक्ट मेथड अपनी फिटिंग के लिए। इस तरह से फिटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बनेगी। और अब इनको आप मिला सकते हैं, बिल्कुल शार्पली नहीं मिलाना होता। जहाँ पर भी आपको एज किनारे दिखती है वहाँ से हल्का सा आप राउंड कर दीजिए, बिल्कुल शार्पली नहीं मिलाना होता। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो थी हमारी फिटिंग के लिए। अब देखिए एक्स्ट्रा ले लीजिए यहाँ पर 2 इंच, या जितना भी आप चाहते हैं लेना, 2 इंच तक आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये थी हमारी कटिंग के लिए 2 एक्स्ट्रा, लूजिंग के लिए अलग से था, ये है हमारा कटिंग के लिए। इनको इस तरह से मिला देंगे तो ये हो गई है हमारी फिटिंग। अब देखिए आपको आर्म होल के कर्व डालना है, तो यहाँ से आधा इंच ऊपर लिया है और इसको यहाँ पर मिलाइए। ये सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, यहाँ से मार्क कीजिए 1.75 पर। अब यहाँ से होते हुए आपको कर्व बनानी है। इस तरह से आप कर्व बना सकते हैं। अगर आपके पास आर्म होल कर्व है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आर्म होल की इस तरह से आप शेप डाल दीजिए। ये आधा इंच यहाँ पर आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं शोल्डर को डाउन करने की। देखिए अगर आपका ब्रेस्ट साइज 32 तक है तो आपको डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका गला फिर भी नहीं उतरेगा। लेकिन इससे बड़े साइज़ के लिए आप यहाँ पर डाउन कर सकते हैं 2 पॉइंट्स तक, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा आपको यहाँ पर डाउन कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो आपको कंधे जो है नीचे की तरफ नहीं आएंगे। और साथ में यहाँ पर नीचे आप मार्किंग करेंगे अपने घेरे के लिए। तो घेरा हमने लिया है जो हमारा हिप का साइज़ था ऊपर 9 इंच, उससे 2 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा ये हिप से आधा इंच ज़्यादा। यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दीजिए और इनको आपस में मिला दीजिए। और यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लीजिए अपने मोड़ने के लिए। तो ऊपर से 2 इंच लिया था तो नॉर्मली में यहाँ पर भी 2 इंच के लिए मार्किंग कर देते हैं। अगर आप ए शेप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कम लेना होगा। अब जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से कट कर दीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक छोटी से छोटी वीडियो को भी बनाने में, उसका एडिट करने में, अपलोड करने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कोई भी तरीका काम आया है, आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वही आपका हमारी तरफ से प्यार होगा। देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो ये पिन्स है इनको भी रिमूव नहीं करना है। और यहाँ पर आपको लगा देने हैं कट, जहाँ पर ये हमारे ब्रेस्ट, वेस्ट और हिप के पॉइंट से यहाँ पर आपको कट लगाने हैं। ये क्यों लगाने हैं इसका आपको पता चलेगा सिलाई करते टाइम, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नीचे आपको फोल्ड करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कट लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कटिंग करते हैं अपने बैक पार्ट के लिए।
तो देखिए फ्रंट पार्ट निकालने के बाद इस तरह से साइड में से फैब्रिक बचेगा, तो इसको आपको कर देना है कट और इक्वल कर लेना है अपने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को। तो बैक पार्ट के लिए अपने फैब्रिक को आप साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ध्यान दीजिए हमारी साइड यानी कि जहाँ से फोल्ड किया है वो हमारी क्लोज वाली साइड है, तो अपने पार्ट को इस तरह से रखना है। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर खुली वाली साइड बंद वाले को रख देते हैं। तो इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल सेट कर लेना है अच्छे से। और जब ये सेट हो जाए तो आपको बिल्कुल वहीं से कट कर देना है जहाँ से हमने फ्रंट वाला पार्ट किया था। तो बैक पार्ट में कट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप इस तरह से कट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको लगा देने कट्स, ताकि जब आप सिलाई करें तो हमारे जो कुर्ती है वो बिल्कुल दोनों साइड से फिटिंग में परफेक्ट आए। सभी ये कट्स आपको मिलाने होते हैं। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो ये था हमारा फ्रंट पार्ट और ये था नीचे हमारा बैक पार्ट। तो कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। यहाँ पर हम आपके साथ दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, आप अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप इजीली सीख सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम आपको बताएंगे बिल्कुल बेसिक तरीका जो जेन्युइन है और सभी यूज़ करते हैं, और सेकंड में आपको बताएंगे वो तरीका जो आप बिगिनर्स हैं तो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक ले लिया है बाजू की कटिंग के लिए, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई सभी चीज़ें आपके साथ बताई जाएंगी। इसकी चौड़ाई हमने अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग लेनी होगी। हमारा आर्म होल जो है यहाँ पर है वो है 6.5 इंचेस। तो आर्म होल से हमने 2.5 यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा इसको लिया है। कम से कम 2.5 तो आपको लेना ही है, 3 इंच तक भी आप इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो हमने यहाँ पर रखी इसकी लंबाई 17.5 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 इंच हम इसको नीचे से लेंगे फोल्ड करने के लिए, और 1/2 इंच हमारा आर्म होल में चला जाएगा। ये लंबाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नीचे हम अलग से मार्किंग करके 1 इंच को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये हम यूज़ करने वाले हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर हमने मार्किंग इसलिए की है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये होता है हमारी ब्रेस्ट साइज यानी कि छाती के माप के अनुसार। यहाँ हमारे जो छाती का माप था वो था 36 इंच, तो उसका 12वां हिस्सा यानी कि 3 इंच हमने इसको यहाँ पर रख लिया है। सभी में आपको छाती का 12वां हिस्सा ही रखना होगा, चाहे आपका साइज कुछ भी है। इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये बहुत ही इजी और आसान बढ़िया मेथड है आपको आर्म होल के लिए शेप डालने का। यहाँ पर आपको 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है। जो टोटल हमारी लंबाई जो हमने लाइन जो ड्रॉ की थी उसके आधे पर ये मार्किंग की है हमने। यहाँ पर आधे से मार्किंग की है। अब इसको नीचे की तरफ मिला दीजिए इस तरह से, और ऊपर की तरफ भी इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आपके लिए काटना काफ़ी इजी यहाँ पर हो जाएगा। और आप इसको इस तरह से पिन लगा के फिक्स कर दीजिए ताकि हम इसको इजीली कट कर पाएँ। मोहरी हमारे रेडी करनी है 6 इंच, तो 6 इंच पर मार्किंग कर लीजिए। एक्स्ट्रा ले लीजिए जितना भी आप लेना चाहें, 1 इंच 1.5 इंच। यहाँ मैं 1.5 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। इस तरह से जो ये बाहर वाली मार्किंग थी लूजिंग वाली यानी जो एक्स्ट्रा हमने लिया था कटिंग के लिए, उसको इसके साथ मिला दीजिए। अंदर की फिटिंग में आपको अलग से बताऊंगी किस तरह से आपको लगानी है, मार्किंग करनी है, जिससे आप परफेक्टली इसको अपने आर्म होल के साथ अटैच कर पाएँ। तो वीडियो को देखते रहिए। कट कर दिया है जहाँ जहाँ से हमने इसके मार्क किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे दोस्तों। एक बार इस मेथड को आप ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही एक्सपीरियंस है इस मेथड का हमें। अब देखिए आपको यहाँ पर एक कट लगा देना है ताकि हमारा सेंटर का हमें पता चल जाए। पिन को रिमूव कर दीजिए और इसको आप ओपन कर लीजिए। अब आपको पता है जो हमारा फ्रंट आर्म होल होता है उसके लिए हमें अलग से गहराई डालनी होती है, तो वो भी आप यहाँ पर अब सीख लीजिए। जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी इससे अंदर की तरफ अब लेंगे हम 1/2 इंच। पहले जितनी भी इस लंबाई है इस लेंथ की लाइन की उसके आधे पर मार्किंग कर दीजिए, यानी कि 9.5 थी तो उसका आधा हो गया 5.25। यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्किंग कर दीजिए। अब इस मार्किंग को ऊपर की तरफ भी बढ़ा दीजिए और नीचे की तरफ भी बढ़ा दीजिए। सेम मेथड था, बाहर के लिए हमें बाहर की तरफ निशान लगा देना था
और फ्रंट आर्म होल के लिए हमें अंदर की तरफ आधा इंच में मार्किंग कर देनी थी। सभी में आपको यही मेथड यूज करना है, चाहे कोई भी आपका साइज हो। इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग यहाँ हो गई है एक मेथड से। दूसरा मेथड भी आप ज़रूर देखिए अगर आपको बिल्कुल भी स्लीव्स कटिंग करना नहीं आता है। देखिए ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक कट लगाना ना भूलें ताकि हमारा बिल्कुल इक्वल फोल्ड हो। अब बात करते हैं फिटिंग की। फिटिंग कैसे लगाएं, कहाँ से सिलाई लगाएं कि ये परफेक्ट हमारा आर्म होल में आ जाए। तो इसके लिए देखिए हमारे यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ से आप मेजर करना शुरू कीजिए और ऊपर तक मेजर कर लीजिए। ये हमारा 8 इंच है, लेकिन आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर को जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें चला जाएगा, तो 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच हमारे यहाँ पर बच जाएगा। अब ऐसे ही 7.5 इंच आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। ये देखिए यहाँ पर 7.5 पर आप मार्किंग कर दीजिए। अब जब इस मार्किंग से होती हुई आपकी सिलाई जाएगी तो आपकी स्लीव आर्म होल के साथ परफेक्टली अटैच हो जाएगी। यहाँ पर लूज या टाइट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ऑलमोस्ट हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अपनी जो स्लीव है वो फिक्स हो जाएगी। इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। तो ये हो गई है हमारी फिटिंग वाली सिलाई के लिए मार्किंग। तो ये कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट मेथड आपको पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड के लिए भी सेम करेंगे। अपना जो भी फैब्रिक है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। चौड़ाई के लिए हमारा तरीका सेम रहेगा। यहाँ पर हमें आर्म होल से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही इसको रख लेना है। ये तरीका बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर जो मार्किंग होती है वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर कोई भी इजीली मार्किंग कर सकता है, चाहे आप नया सीख रहे हैं तो भी यहाँ पर मार्किंग कर सकता है। पता है आपको यहाँ पर जो ब्रेस्ट है उसका 12वां हिस्सा हमें लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर भी मार्किंग कर दीजिए। अब बात करते हैं इसकी शेप डालने की। तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है। ये ट्रिक सिर्फ बिगनर्स के लिए ही, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता उससे अच्छा है हम थोड़ा बहुत सीख लें। इस तरह से आधा इंच ऊपर हमने इसको निकाल दिया था और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से इन दोनों को मिला दीजिए और यहाँ पर आप चौक की मदद से आप शेप ड्रा कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं तो जेन्युइन मेथड जो होता है वो मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया है, वहीं आपको सभी को फॉलो करना है। तो इस तरह से हमें कुछ शेप मिल जाएगी और हम इसको इस तरह से हाथ से फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए अब सेम यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 6 इंच पर अपनी मोहरी के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसकी कटिंग के लिए। अब इसकी फिटिंग के लिए हमें मार्किंग करेंगे। तो सेम तरीका यहाँ से इस तरह से आप देख लीजिए 7.5 इंच पर ये आ रहा है दोबारा से, तो यहाँ पर भी 7.5 इंच पर ही आप मार्किंग कर दीजिए। बाहर वाली को बाहर वाली साइड के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है और फिटिंग वाली लाइन को मोहरी के लिए जहाँ मार्क किया था उसके साथ ज्वाइन कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों ही तरीके आपको पसंद आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाएंगे और आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब सेम आपको करनी होगी आपके फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग। तो यहाँ पर आपको जितना भी हमारा पोर्शन है उसका आधा ले लीजिए। 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच था, तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे 5.25 इंच पर। ये देखिए ये सीधी लाइन हमने जैसे लास्ट टाइम लगाई थी फर्स्ट मेथड में, सेम हम सेकंड मेथड में भी हम लगा सकते हैं। और गहराई के लिए अंदर की तरफ आधे इंच पर मार्किंग कर दीजिए। अगर आपके पास आर्म होल कर्व है तो यहाँ पर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उससे आप वो भी परफेक्टली कर पाएंगे। वरना आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो बाजू है उसमें फुग्गा यानी कि जो आपकी झोल आ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से अपने बाजू को कट करें। बाजू की कटिंग हो जाने के बाद अब आपको अपना फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके में आर्म होल की कटिंग करनी होगी। तो उसके लिए अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लीजिए और बैक को अलग कर दीजिए। फ्रंट वाले पार्ट में आपका जो आर्म होल है यहाँ पर आपको एक बार और गहराई डालनी है। तो उसके लिए एक नया तरीका है हमारे पास। उसके लिए आपको यहाँ पर मार्किंग करनी होगी 1/4 पार्ट ऑफ 1 इंच, यानी कि यहाँ से अंदर की तरफ 2 पॉइंट छोड़कर आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है इससे हमारी होती हुई गहराई जाएगी। अगर आप इस तरह से अपने फ्रंट
पार्ट में आर्म होल की कटिंग करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी फुग्गा नहीं बनेगा, ना ही यहाँ पर चुन्नटें आएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो आप आज कुर्ती कटिंग करना बहुत ही परफेक्ट तरीके से सीख चुके हैं। तो इसको इस तरह से कट कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट भी पूरा कट हो चुका है। तो ये थे हमारे दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी, कुर्ती की पूरी कटिंग के बारे में बताया, बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपको दिए, साथ में बाजू के लिए भी 2 अलग अलग मेथड आपको बताए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही काफ़ी सारी हमारे ट्यूटोरियल आते रहते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप उनसे अपडेट चाहते हैं डेली तो अपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।